नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्का राजनीति का। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों की, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें तय करती है केंद्र की कुर्सी। जो यहां जीता उसकी ही सरकार केंद्र में बनती है। आइए समझते हैं कि यहाँ का सियासी गुणागणित क्या है। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग के साथ ही चुनाव खत्म हो जाएगा और 4 जून को काउंटिंग यानी कि मतगणना की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक हलकों में अगली सरकार को लेकर अलग अलग भविष्यवाणियां और अलग अलग दावे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन अगली सरकार को लेकर सबसे सटीक भविष्यवाणी इस बात को लेकर की जा सकती है कि दिल्ली की सभी सीटों पर किस पार्टी ने जीत हासिल की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से होकर गुजरता है। जो भी दिल्ली की सभी सीटों पर कब्जा कर लेता है, केंद्र में उसकी ही सरकार बनती है। पिछले चुनावों के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में जिस भी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, केंद्र में उसकी ही सरकार बनती है। 17 लोकसभा चुनावों में से 9 बार दिल्ली की सभी सीटों पर एक ही पार्टी ने जीत हासिल की है। पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजे अगर देखें और उसके विश्लेषण करें तो पता चलता है कि साल 1967, 1989 और साल 1991 को अगर छोड़ दिया जाए तो हर बार दिल्ली की जिस भी पार्टी ने दिल्ली की सबसे ज्यादा सीटें जीती है, केंद्र में उसकी ही सरकार बनी है। तो आइए जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक दिल्ली की सभी सीटों पर किस राजनीतिक दल का कब्जा रहा है और क्या वाकई उसी राजनीतिक दल से केंद्र में सरकार बनाई है। देखिए, कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। 1952 से लेकर जो पहले चुनाव हुए हैं तब क्या हुआ। 1952 से लेकर 62 तक के चुनाव देखिए, तब से दिल्ली में केवल 3 ही लोकसभा सीटें थी और इसके बाद से सीटें बढ़ती गई। और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इनमें से एक सीट पर 2 सांसद चुने जाते थे। ये तब का बता रहा हूं जब यहाँ पर पहले लोकसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस ने 3 पर कब्जा किया और केंद्र में पहली सरकार कांग्रेस की बनी। इसके बाद से लगातार कांग्रेस का कब्जा यहां पर रहा है। 1957 में दिल्ली में लोकसभा सीटों में इजाफा हुआ और बता दें कि दूसरे चुनाव जब हुए, दूसरे लोकसभा चुनावों में इन सीटों की संख्या बढ़ी और दूसरे लोकसभा चुनाव में सीटों की जो संख्या थी 3 से बढ़कर 4 हुई। लेकिन सभी पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लगातार कांग्रेस पार्टी यहां पर कब्जा जमाती रही, कांग्रेस पार्टी लगातार जीतती रही। लेकिन साल 1962 में सीटें बढ़कर 5-5 हो गई। कांग्रेस ने एक बार फिर से सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। 1962 में भी यानी कि कांग्रेस ने ही यहां पर चुनाव जीता और सभी सीटों पर कब्जा किया। अब देखिए, साल 1957 और साल 1962 में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटें जीती और लगातार केंद्र में अपनी सरकार को बरकरार रखा। और इस तरीके से देखें कि 1952 से लेकर के 1962 तक कैसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। अब देखिए, लोकसभा चुनाव जो चौथा लोकसभा चुनाव हुआ, चौथा लोकसभा चुनाव दिल्ली के चुनावी इतिहास में मील का पत्थर साबित होता है। जनसंघ ने पहली दफा राजधानी दिल्ली में सिक्सर मारा। बेहतरीन प्रदर्शन करती हुए पार्टी ने 7 में से 6 संसदीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भाई, कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट ही आई और उसमें भी जीत का जो अंतर था बेहद ही कम था। और देखिए, इसमें दिलचस्प तो यह भी रहा कि इसी चुनाव में मौजूदा सांसदों के हारने का एक सिलसिला शुरू होता है। इस चुनाव में कांग्रेस ने 3 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा था और हैट्रिक लगा चुके कांग्रेस नेता नवल प्रभाकर चौथी बार संसद नहीं पहुंच सके। वहीं नई दिल्ली क्षेत्र से मीरचंद खन्ना और चांदनी चौक क्षेत्र से श्यामनाथ की भी चुनाव में हार होती है और कांग्रेस की लाज दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने रखी थी। हालांकि वो लगातार जीते, वो लगातार दूसरी बार यहां से सांसद बने और पहली बार सदर से और दूसरी बार बाहरी दिल्ली से वो लोकसभा में पहुंचे। अब देखिए, साल 1967 से लेकर 89 तक का दिल्ली का जो सियासी गणित है वो कैसा रहा है। 67 में दिल्ली में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 7 हुई और इसी चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 6 सीटें जीती थी। ये जीत का सबसे बड़ा अंतर माना जाता है। और देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी और हालांकि कांग्रेस ने महज 1 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अपनी लाज किसी तरीके से बचा ली थी। कांग्रेस केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब जरूर रहती है, लेकिन एक सांसद के बूते पर। 1967 वो साल रहा है जब महज पहली बार कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती मिली थी। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली की सभी
सीटों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया था और केंद्र में अपनी सत्ता बरकरार रखी। ये कांग्रेस का चुनावी इतिहास बताता है। लेकिन इसके बाद देखिए 1977 में आपातकाल विरोधी लहर के चलते कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और तब भारतीय लोक दल ने 7 सीटें जीती थी और पहली बार ये नहीं था जब मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारतीय राजनीति का। और देखिए इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद में फिर जो सियासी समीकरण है वो बदलते गए। अब हालांकि 1980 में कांग्रेस ने न सिर्फ दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीती बल्कि केंद्र की सत्ता में भी जोरदार उन्होंने वापसी की। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है उसके बाद से कांग्रेस के पक्ष में एक सहानुभूति की लहर पैदा होती है और कांग्रेस ने भी सभी 7 जो सीट थी उन पर जीत हासिल की। वो एक सहानुभूति की लहर थी जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार बनती है। देखिए इसके बाद 1967 में दिल्ली में लोकसभा सीटें बढ़ी और उसके बाद में किस प्रकार से यहाँ पर केंद्र में वापसी होती है कांग्रेस की। उसके बाद से देखिए क्या होता है यहाँ पर सियासत का सिलसिला। 1989 के चुनाव से पहले बोफोर्स घोटाला सामने आने के कारण दिल्ली की सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा कर लिया था। 1989 वो साल था जब बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर ही रही थी। बीपी सिंह की अगुवाई में दूसरी बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस सरकार को बीजेपी ने लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था और साल देखिए नवंबर 1989 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़ी हार का सामना करने वाली पार्टी बनी क्योंकि उसे साल 1984 में मिली भारी जीत में जीती गई कुल सीटों में से आधी से भी कम सीटें मिली थी। ये कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी ने न केवल राष्ट्रीय शक्ति खो दी थी बल्कि राजनीतिक प्रभुत्व को भी खो दिया था क्योंकि राजनीति स्पेक्ट्रम के सभी विपक्षी दलों ने बोफोर्स घोटाले की पीड़ा में हाथ मिला लिया जिससे देश में गठबंधन की राजनीति और तीसरी चुनावी प्रणाली का एक नया युग शुरू होता है। हालांकि यह गठबंधन सरकार साल 1977 के जनता प्रयोग के बाद पहली लंबे समय तक नहीं चली और मंदिर और मंडल की शिकार हो गई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साल 1991 के बाद 89 के बाद में जिस प्रकार से जो सियासी दौर बदला और मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ मंदिर की राजनीति, दूसरी तरफ मंडल की राजनीति। बीपी मंडल जब आए थे तब ओबीसी आरक्षण को लेकर की रास्ता खोला गया था, लेकिन उसी समय किस प्रकार से लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली और मंदिर की लड़ाई शुरू की। इससे ही मंदिर और मंडल की लड़ाई कहा जाता है। पूरी राजनीति जो थी उस वक्त मंडल और मंदिर की शिकार हो गई थी। सामाजिक धार्मिक घटनाओं में की एक श्रृंखला जिसने एक राजनीतिक पुनर्संयोजन को प्रेरित किया, जिसने अंततः देश के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 1989 के बाद में क्या होता है और साल 1991 से 2014 तक कैसे सियासी समीकरण बदले हैं। देखिए कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। साल 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने 2 और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जैसा कि आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा हालांकि केंद्र में नरसिंह राव की अगुवाई में कांग्रेस ने अल्पमत में सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य बदले वो कुछ और थे। साल 1996 में कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर प्रदर्शन खराब किया और दिल्ली की सिर्फ 2 ही सीट जीत सकी थी। ये कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। ये लगातार तीसरा चुनाव था जब दिल्ली में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है और देखिए उसके बाद कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब होता रहा। दूसरी ओर बीजेपी ने दिल्ली में 7 में से 5 सीटें जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में प्रधानमंत्री की केंद्र में सरकार बनी, वो प्रधानमंत्री बने। बहुमत नहीं होने के कारण उन्होंने सिर्फ 13 दिन में इस्तीफा दिया था और बाद में एस.डी. देवगौड़ा की अगुवाई में गठबंधन यानी अलायंस की सरकार बनती है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है, ये दिल्ली की सभी सीटों का इतिहास बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस लगातार अब खराब प्रदर्शन कर रही थी। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो, लेकिन अल्पमत में थे। इसके बाद उनको 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा। ये उनके सबसे छोटा कार्यकाल है। किसी भी प्रधानमंत्री को अगर छोटा कार्यकाल देखते हैं तो ये है। और देखिए 1996 में भी कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा और दिल्ली की सिर्फ 2 ही सीटें जीत सकी थी कांग्रेस।
इसके अलावा देखिए ये वो लगातार तीसरा चुनाव था जब दिल्ली में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा कांग्रेस से फिर जब सत्ता में वापसी करती है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती और अटल बिहारी यहां से प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ 13 दिन के ही प्रधानमंत्री बने क्योंकि बहुमत नहीं था। इसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अब देखिए लगातार इसके बाद में एसडी देवगौड़ा की अगुवाई में सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है यहाँ पर, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चलती है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही थी। 1998 के चुनाव में कांग्रेस ने 1 और बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी। केंद्र में एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन ये भी जल्द ही गिर गई थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा कर लिया और केंद्र में अपनी सरकार बनाई। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि 2004 से लेकर 14 तक का जो सियासी गणित है वो कैसा रहा। 2004 के चुनाव में कांग्रेस एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने 2004 के चुनाव में दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर कब्जा किया, 6 सीटें जीती। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने 6 सीटें जीतने के बाद केंद्र में यूपीए की सरकार बनाई थी और उसके बाद देखिए 2009 में कांग्रेस ने दिल्ली की सभी सीटें जीत ली थी, यानी कि 7 सीटों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 2009 में कांग्रेस ने केंद्र में दोबारा अपनी सरकार बनाई, दोबारा बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस पार्टी। अब देखिए इसके बाद से जो सियासी समीकरण बदलते हैं वो कैसे हैं कि 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर रही। 2014 के बाद से राजनीतिक परिदृश्य बदले। उसके बाद में बीजेपी ने कांग्रेस से दिल्ली की सभी सीटें 7 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस से सभी सीटें छीनी। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनती है। एक बड़े मार्जिन से यह सरकार बनी और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ में बनती है। लेकिन दोबारा 2019 में बीजेपी यहां की सभी सीटें जीतती है और सत्ता बचाने में कामयाब रहती है। ये दोबारा मोदी लहर का ही शायद ये इफेक्ट रहा हो कि दोबारा बीजेपी यहां पर जीती। लेकिन देखिए दिल्ली में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस ने 3 बार 1971, 1984 और 2009 में दिल्ली की सभी सीटों पर कब्जा किया था। इसके अलावा दूसरी ओर बीजेपी ने 1999, 2014 और 2019 में यहां सभी सीटें जीती थी। ये यहां का इतिहास बताता है, सियासी इतिहास बताता है कि बीजेपी ने कब कब यहां से सीटें जीती। इसके अलावा देखिए बीजेपी ने यहां साल 1989, साल 1991, साल 1996 और साल 1998 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके अलावा साल 1989 के चुनाव में पहली बार दिल्ली की 7 सीटों पर 3 पार्टियों के सांसद चुने गए थे, यानी कि किसी एक पार्टी के कब्जे में 7 सीटें नहीं गई। बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 2 और 1 सीट पर जनता दल की यहां पर जीत होती है। इसके बाद साल 1998 के बाद से केंद्र में जीतने वाली पार्टी ने दिल्ली में से कम 6 सीटें कम जीती है, यानी कि 6 सीटों से कम किसी पार्टी ने नहीं जीती। ये साल 1998 के बाद का आंकड़ा बताता है। इस प्रकार से हम देखें कि दिल्ली की जो सभी सीटें हैं किन पार्टियों का कब कितना कब्जा रहा है। देखिए दूसरी ओर बीजेपी ने साल 1999 और 2014 में और 2019 में यहाँ की सभी सीटें जीती। हम देखते हैं कि 14-19 में बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनी है। अब सभी सीटों पर यहाँ बीजेपी का कब्जा है। अब देखना होगा कि ये चुनाव बीजेपी के लिए कैसा रहता है। दिल्ली में मौसम जितना प्रचंड हो रहा है, राजनीतिक पारा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर इतनी गर्मी में चुनाव कभी नहीं हुआ करते हैं। नगर निगम चुनाव दिसंबर में हुए थे तो विधानसभा के चुनाव फरवरी में होते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 2014 में 10 अप्रैल को और 2019 में 12 मई को मतदान होता है, लेकिन इस बार 25 मई को वोटिंग हुई है। ऐसे में गर्मी अपने पूरे यौवन पर है। ऐसे में सवाल है कि क्या मौसम राजनीतिक समीकरणों को बदल देगा, क्योंकि बीजेपी पिछले 2 लोकसभा चुनावों में 7 सीटों पर जीतकर क्लीन स्वीप करती आ रही है और इस बार भी उसे यही उम्मीदें हैं। दिल्ली में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए वह फार्मूला अपनाया जो कि 2017 में निगम के चुनाव में उन्होंने अपनाया था, लागू किया था। तब उसने अपने सारे उम्मीदवार बदल डाले थे और इस बार भी 7 में से करीब 6 उम्मीदवारों को बदलकर एक बड़ा सियासी जोखिम उठाया है। अगर दिल्ली में आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग नहीं होती तो शायद बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन होते ही उसने ये बड़ा दांव खेला है, ये बड़ा जोखिम उठाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चांदनी चौक, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और नई दिल्ली सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब देखना यह होगा कि इस बार दिल्ली पर किसका कब्जा होता है और केंद्र सरकार बनाने में कौन कामयाब होता है। फिलहाल ये यक्ष सवाल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब मिलेगा 4 जून को। और इसी के साथ फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में बस इतना ही।
कल फिर किसी मुद्दे पर होगी मुलाकात, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।